फलस्तीनियों के हक में बरतानवी बाहर निकल आए। लंदन की ठिठुरती सर्दी में भी गजा में जंगबंदी के लिए मुजाहिरा। बारिश के बावजूद लंदन के शहरी बाहर निकले। जमायमा खान की भी शिरकत। मुसलमानों के अलावा यहूदी मजहबी रहनुमा भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज में पेश। ब्रेडफोर्ड में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ट्रेड यूनियन का मुजाहिरा। बर्फबारी और सर्दी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। मुजाहिरीन की ढोल बजाकर अक़वाम आलम को जगाने की कोशिश। मुजाहिरीन ने कहा, हमें नस्लकुशी की हिमायत वाले एमपीज नहीं चाहते, फलस्तीनियों की हिमायत करने वाले अरकान पार्लियामेंट चाहिए। स्कॉटलैंड में लोगों का इसराइल से गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। यमन में हजारों फलस्तीनी परचम लहराए गए। पेरिस में हजारों अफराद निकल आए। जकार्ता में लाखों अफराद फलस्तीनियों के लिए सड़कों पर निकले। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, बमबारी बंद करने का मुतालबा। लिबनान में भी लोगों की बड़ी तादाद ने फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज किया। हुकूमत अपनी मियाद में एक दिन की तौसी भी नहीं चाहती। मुर्तजा सोलंकी का ऐलान। निगरां वज़ीर इत्तलात ने कहा, इलेक्शन शफाफ होंगे, इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं। लगता है हर जमात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि सिर्फ उसे खेलने दिया जाए, बाकी सब पीछे रहे। निगरां वज़ीर ने पीटीआई पार्टी इलेक्शन चट मंगनी पट ब्याह करार दे दिया। बोले, निगरां हुकूमत पर तो सब तनकीद करते हैं, पहली बार देखा निगरां चेयरमैन बन गया। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं, वजीर आजम नहीं बनेंगे। एक शख्स को जहाज में बिठाकर लाया गया, वो अवाम में नहीं जा सकते। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान कहते हैं, पीटीआई की हुकूमत गई, जो इलेक्शन हुआ हम लोग जीते, हिकमत अमली बना ली, इलेक्शन में किस तरह डील करना है, अवाम को कैसे बाहर निकालना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है, शेड्यूल के बाद कोई जलसा रोकेगा तो हम जिम्मेदार होंगे। पिछले तमाम ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनी। सरबराह पीटीआई फिरौन था, मैं ही उसकी फिरौनियत खत्म करूंगा। उसे निजात दहिंदा समझने वालों को असल चेहरा नजर आ गया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खटक का नौशहरा में खिताब। कहा, सरबराह पीटीआई का मंशूर झूठ पर मबनी था। सेहतकार तालीमी इस्लाहात में उनका कोई किरदार नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाहात और तरक्की का काम मेरी वजह से हुआ। कराची में पुलिस एहलकारों ने डकैती के बाद अगवा की वारदातें भी शुरू कर दी। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। स्टील टाउन पुलिस ने नकदी, वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और असला बरामद कर लिया। मुल्जिमान ने ताजिर के अहले खाना से 29 लाख से ज्यादा तावान तलब किया। 19 लाख लेकर छोड़ा। मुल्जिमान ने खुद को हसास इदारे का एहलकार जाहिर किया। चिल्लास में बस पर फायरिंग से जख्मी एक और शख्स दम तोड़ गया। अम्बात की तादाद 9 हो गई, 25 जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। जाबहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज, गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दफात शामिल। शाराइक और अकरम पर दहशतगर्दों ने मुसाफिर बस पर गोलियां बरसाई थी। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर ट्रक से टकराई, आग भड़क उठी। ट्रक ड्राइवर झुलस कर जा बहक हुआ। जिला दयामीर में सिक्योरिटी सख्त, तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन। जंग बंदी मुआहिदा खत्म होने के बाद इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, गिरजाघर, कुछ भी सहूनी दहशतगर्दी से महफूज नहीं। 24 घंटे में 700 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर डाले। खान यूनिस, जबालिया समेत मुतादिद इलाके धमाकों से गूंजते रहे। अल-फलूजा में बमबारी से गजा के नामवर साइंसदान सुफियान तैयबा अपनी फैमिली समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज ने होली फैमिली स्कूल पर बम बरसा दिए। स्कूल में हजारों अफराद पनाहगुज़ीन थे। कतर का रिहायशी मंसूबा हम सिटी भी मलिया मेट कर दिया। लाइव कवरेज के दौरान घर तबाह होता देखकर सहाफी रो पड़ी। इसराइली जहरियत के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 15,200 से जायद हो गई, जबकि हजारों अफराद जख्मी हो गए। हमास के इसराइल पर रॉकेट हमले जारी। इसराइल ने 2 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। लेबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर रॉकेट हमले।
इजरायली फौजियों समेत मुतअद्दिद जख्मी। गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन गया। 3 दिन में 60 बच्चे शहीद, सैकड़ों जख्मी। वालिदैन बच्चों और बच्चे वालिदैन से जुदा होने लगे। जिबालिया में हमले के बाद बच्चे रोते हुए अपने वालिद को पुकारते रहे। सैकड़ों जख्मी बच्चे अस्पताल में तड़प रहे हैं। बमबारी से मुतासिर बच्चे खौफ का शिकार हैं। इसराइल का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात से इनकार। कतर से मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। इसराइली वज़ीर दिफा कहते हैं हमास के पास अब भी 15 खवातीन और 2 बच्चे हैं। हमास की तरदीद, कहा यरगमालियों में इसराइली मर्द और फौजी हैं। बमबारी रुकने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। फ्रांसीसी सदर कतर पहुंच गए। अमीर कतर से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा हमास को खत्म करने का मकसद एक तिहाई तक लड़ाई का सबब बन सकता है। इसराइल ने हठधर्मी ना छोड़ी तो गजा की आग पूरे खित्ते में फैल सकती है। सेहूनी फौज का जुल्म रुकना चाहिए। अनवारुल हक काकड़ का स्काई न्यूज अल अरबिक को इंटरव्यू। कहा कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग है। खित्ते में अमन चाहते हैं लेकिन भारत से अमन की भीख नहीं मांगेंगे। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। बोले अफगान महाजरीन की 50 साल तक मेजबानी की। अब ये कौमी फरीजा है कि अपने मुल्क में आने जाने वालों पर नजर रखें। इलेक्शन नहीं, अवाम और पाकिस्तान के मुआशी मफादात की जंग लड़ने जा रहे हैं। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देनी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गालियों और किरदार कुशी के हथकंडों में कौम का कीमती वक्त और वसाइल बर्बाद किए। हमारे खिलाफ शुरू किए गए सियासी इंतकाम का निशाना अवाम और मुल्क बन गए। अवाम के मफाद में नवाज शरीफ की क़यादत में सबको साथ लेकर चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमने मंशूर के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। अपने मंशूर के साथ चलेगी और इलेक्शन खुद लड़ेगी। मुझे नहीं लगता हम किसी से सीट एडजस्टमेंट करेंगे। पीपी रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन मुलतवी होने का कोई इम्कान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो एक पेज पर हैं। कोयटा जलसे के बाद इख्तलाफ का तासुर जायल हो गया। बैक फुट पर ले जाने से फर्क नहीं पड़ता, फ्रंट फुट पर ही खेलेंगे। ये तासुर खत्म होना चाहिए कि कोई फेवरेट है। इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा मुस्लिम लीग नून ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझ लिया है। पीपल्स पार्टी को छुपने या धांधली करके इक्तदार में आने की जरूरत नहीं। हमारे पास दिखाने के लिए कारकर्दगी है। लाडले नहीं है, हमें इंसाफ देर से मिल रहा है। ये कहता हूँ पीपल्स पार्टी को, मेहनत कर, हसद न कर। पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी कोई नहीं है, उनके पास कारकर्दगी नहीं है, हमारे पास कारकर्दगी है। हमारे साथ 16 माह इत्तेहाद में रहे हैं वो। अब तो इंशाल्लाह इत्तेहादी हुकूमत इसलिए बनती मुझे नजर नहीं आ रही कि अगर इत्तेहादी हुकूमत ही बनानी है ना, तो इस हुकूमत से बेहतर हुकूमत ना ही बने। पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनाने से बेहतर है नून लीग हुकूमत ही ना बनाए। पहले जैसी इत्तेहादी हुकूमत हुई तो नवाज शरीफ अपना विजन मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पंजाब और बलूचिस्तान में नून लीग जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। सिंध में टक्कर का मुकाबला होगा। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मुतालिक इखलाक से गिरी बातें की। उन्हें शोबाज कहा। आप भी सिंध ठीक करके शोबाजी कर लें। सिंध में पीने का साफ पानी नहीं, तालीमी इदारों में जानवर बंधे हुए हैं। बिलावल भुट्टो की वजारत खारजा में कारकर्दगी क्या रही? मम्मी डैडी वजीर खारजा से कामयाबी नहीं मिलती। PTI को दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चल सकता। नए PTI चेयरमैन 2022 में PTI में आए। 1 साल में जरदारी साहब का तराशा हीरा इतना पसंद आया कि अपनी कुर्सी हवाले कर दी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट लिखा, सरबरा PTI ने अपने पुराने साथियों को कूड़ा करकट कर दिया। जिसने सारी उम्र धोखे दिए हो उसके लिए दूसरों पर एतबार मुश्किल होता है। 8 फरवरी अवाम के लिए जुल्म के निजाम से निजात का दिन होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं चाहते हैं कौम बेदार हो जाए।
पाकिस्तान में आइंदा इलेक्शन अशराफिया और अवाम के दरमियान होगा। गुज़श्ता 75 सालों में निजाम वैसा ही है, चेहरे तब्दील होते हैं। कि अपने उन दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करते हैं हम, जिन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया। उन लोगों के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है जो कहते थे कि हम पाकिस्तान को अकेला कर देंगे। पाकिस्तान की सिफारती बहस पर भारत के खिलाफ बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर और वाइस चेयरमैन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान भारत को हराकर यूनेस्को वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में ग्रुप इलेक्शन का इनेकाद हुआ। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड और यूएन से वाबस्ता फोरम में अहम पोजीशन के लिए भारत को शिकस्त दी। 58 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान ने मुतासिरकुन 38 वोट हासिल किए। भारत को सिर्फ 18 वोट मिले। यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए पाकिस्तान का दोबारा इंतखाब मुल्क के लिए कई मुमकिन फवाइद का हामिल साबित होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान को तनहा करने वालों के लिए ये वाज़ेह पैगाम है, पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बरादरी में साख और एहतराम है। पाकिस्तान और सऊदी अरब में सरमायाकारी के तरीकों पर इत्तेफाक। खलीज ताउन कौंसिल के साथ आजाद तिजारती मुआहदे की तौसीक की राह हमवार हो गई। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं, पाकिस्तान और खलीज ताउन कौंसिल में आजाद तिजारत का मुआहदा 19 साल से ज़ेरे इल्तिबा था। 15 साल में जीसीसी का किसी मुल्क के साथ ये पहला तिजारती सरमायाकारी मुआहिदा होगा। निगरां वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने ट्वीट किया, मुआहिदे में सरमायाकारी को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। मुआहिदा पाकिस्तान और जीसीसी के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करेगा। सिंध की सकाफत के रंग, सिंधी टोपी और अजरक के संग सिंधी सकाफत का दिन मनाने का सिलसिला जारी। शहर शहर रैलियां और तकारीब। कराची प्रेस क्लब के सामने मुनक्किद तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। टोलियों की शक्ल में रिवायती रक्स किया। सिंध के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गईं, जश्न मनाया गया। गवर्नर और निगरां वज़ीर आला सिंध की सिंध के यौम सकाफत पर मुबारकबाद। मकबूल बाकर ने कहा, सिंध की सकाफत मुहज़्ज़ब तहजीब और रिवायात की अमीन है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, सिंध की सकाफत अमन, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध की सकाफत दुनिया की कदीम तरीन और खूबसूरत तहजीब का अक्स है। दोनों बच्चों ने कल नॉमिनेशन के साथ, मैं सोच रहा था कि अब ये 3 मुल्कों का मुकाबला है, या अल्लाह ये क्या होगा और इसका रिजल्ट कैसा होगा। हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रो में बैठा हुआ था और जो ही इनकी अनाउंसमेंट हुई, दिल मेरा किया कि मैं चीखूं कि जिंदाबाद। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ैद सस्टेनेबिलिटी प्राइज के फाते तलबा से मुलाकात। कहा, तलबा के नामों का ऐलान हुआ तो जी चाहा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊं। सरबराहान मुमलिकत की कतार में था, इसलिए खुद पर काबू रखा। आपने मुल्क और अवाम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली इंतहाई कम। ज़राए के मुताबिक 6 दिन के दौरान मुल्क भर में सिर्फ 6000 दरखास्तें ही जमा हुई। 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा बरस 89,000 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। लाहौर में निगरां वज़ीर आला पंजाब का थाना अल्लामा इकबाल टाउन का अचानक दौरा। साइलिन की FIR इंदराज में ताखीर की शिकायत। मोहसिन नकवी ने SHO को मुअत्तल कर दिया। DSP को वार्निंग। FIR के इंदराज न करने पर SP इकबाल टाउन फौरी तलब। कहा, FIR के इंदराज में ताखीर बर्दाश्त नहीं। बगैर लाइसेंस गिरफ्तार नौजवानों को कानूनी कार्रवाई के बाद रिहा करने का हुक्म। सेफ सिटी मेरा प्यारा ऐप के जरिए गुमशुदा बच्चों और बुजुर्गों को वुरसा से मिलवाने के लिए कोशिश। पंजाब पुलिस मेरा प्यारा ऐप को सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर के साथ जम कर दिया गया। शहरी ऐप डाउनलोड करके मालूमात का इंदराज कर सकते हैं।
पाकिस्तान वुमेन्स टीम का न्यूजीलैंड में फातिहाना आगाज। पहले T20 में कीवी टीम को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। कौमी वुमेन टीम ने 128 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया में पहला प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। बाबर आजम ने फैंस को ऑटोग्राफ दिए। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाफरीदी कहते हैं पाकिस्तान टीम इस चैलेंज के लिए तैयार है। डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार नहीं बनाने देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। हम एज ए स्पिनर हम अगर वहाँ पे अच्छी बॉलिंग करता तो हमारा रिजल्ट कुछ और होता। वर्ल्ड कप में बहुत सी चीजें औरों पे डाल देते, मगर जो हमारी गलतियां है हम उनको थोड़ा छुपा रहे। प्लेयर्स जो है ना वर्ल्ड के टॉप 10 में सारे हैं, मगर फिर भी हम हमारी टीम वनडे की 6 नंबर पे, कुछ तो अंदर है। वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग नहीं की इसलिए हार गए। इफ्तिखार अहमद की प्रोग्राम बाउंसर में गुफ्तगू। कहा हम अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। टीम के खिलाड़ी टॉप रैंकिंग में शामिल हैं, मगर हमारी क्रिकेट आगे नहीं जा रही। कुछ तो मसला है। वर्ल्ड कप में बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों फ्लॉप रही। नेशनल T20 में 8 टीमों का टकराव। एबटाबाद ने फाटा को और रावलपिंडी ने सियालकोट को शिकस्त दे दी। लाहौर ब्लूज ने पेशावर रीजन के खिलाफ कामयाबी हासिल की। कराची वाइट्स ने लाहौर वाइट्स को हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैचेस देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग जारी। सैम्प आर्मी ने दिल्ली बुल्स को शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में बांग्ला टाइगर्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स के खिलाफ मैदान मार दिया। तीसरे मार्के में दक्कन ग्लैडिएटर्स ने चेन्नई ब्रेव्स को आउट क्लास कर दिया। लीग के सनसनीखेज मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कराची में सिंध रेंजर्स के जेर एहतमाम अम साइकिल रैली। 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। रैली का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों, खेलों और सयाहत को फरोग देना था। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। भारतीय शायर और अदीब गुलजार के साथ अनवर मकसूद का वीडियो लिंक सेशन ना हो सका। दूसरे अहम सेशन में मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मुलाकात, बुशरा अंसारी से मुलाकात, तहजीब हाफी से मुकालमा, पश्तो ज़बान और अदब पर सेशन समेत दीगर प्रोग्राम शामिल थे। कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन भी किताबों की खरीदारी जारी रही।